हेलो एवरीवन, दिस इज़ जानवी। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि अब क्योंकि आपको पता ही है हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब जनवरी तक, उसके बाद का तो टाइम वही होगा कि फ़ेब में तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाते हैं, किसी 20 से 25 या 15 से भी। ठीक है, तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि पढ़ा जाए। वहाँ पे तो फिर यही होगा कि आपको जो भी फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आप 100% उसी के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो उससे पहले हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन रखनी है मैथ्स की, मैथ सब्जेक्ट की मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ। किस तरह से हमें प्रिपरेशन रखनी है जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो अपने एग्ज़ाम टाइम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपकी बुक्स है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें लिमिटेड 50 100 200 इतने भी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, शायद थाउजेंड्स में होंगे, शायद क्या होंगे ही। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि हम अपने एग्ज़ाम में, अगर हमारी एक दिन की छुट्टी है या 2 की या 3 की या ज़्यादा से ज़्यादा 4 की, जो कि बहुत मुश्किल है इतनी मिलना, बट चलो अगर हम मान भी लेते हैं मिल गई, तो उसमें भी पॉसिबल नहीं होता है कि हम सारे ही क्वेश्चंस फिर से रिपीट करें, मतलब करके देखना या फिर एक बार नज़रों में से निकालना ना, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, इतने सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें आगे, क्योंकि हमें ओबियसली इतना टाइम नहीं मिलने वाला, तो हमें उसको अभी किस तरह से हम अपनी पढ़ाई करें कि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जब एग्ज़ाम हमारा होगा, हमें अगर एक दिन की भी छुट्टी मिल जाए तभी हम अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे पाएँ। तो हमें अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ऑब्वियसली तुम आपने शायद कुछ बनाई भी हो, नहीं बनाई तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी काम करते हो उसमें पहले प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है, नहीं हुई है तो आप अब करिए। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले हम बात करते हैं अभी, क्योंकि सितंबर एंड चल ही रहा है, तो ऑलमोस्ट सभी का हाफ सिलेबस हो ही गया होगा, 10th 12th दोनों में ही। ठीक है, अब ये दोनों के लिए ही है, वैसे 10th एंड 12th दोनों के लिए वीडियो है मैथ्स के लिए। तो अगर आप 10th में हैं, आप 12th में हैं, 12th में अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन फर्स्ट बुक, जो हमारी फर्स्ट बुक का जो हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर है, वहाँ तक, मतलब उसके आसपास तक आप पहुँच गए होंगे, या तो उससे थोड़ा आगे या उससे थोड़ा पीछे, या फिर शायद आप उसी पे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना दो टाइप के बच्चे होंगे। एक तो वो जिसने पुराना वाला पढ़ा और उसको वो आता भी है, उसने अच्छे से पढ़ा, उसको आता है, उसे प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, बट कुछ बच्चे वो भी होंगे जिसने पढ़ाई नहीं है। होते हैं ऐसे भी बच्चे कि अभी वो यहाँ तक आ गए, मिड तक, बट पुराने चैप्टर्स उसने नहीं किए, किए तो ज़्यादा अच्छे से नहीं किए, बस जितना क्लास में पढ़ाया गया उतना देख लिया, घर आके कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं और शायद आप में से भी कोई ऐसा हो। ठीक है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम आज उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो देखो, जिसने बच्चे ने अभी अपना पुराना जो प्रीवियस हमारे चैप्टर्स गए हैं, हमारे जो पहले जितने भी चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं, जिसने वो अच्छे से पढ़े उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़े उसके लिए ओबियसली अच्छी बात नहीं है, बट अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो, आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने अभी तक पहले का कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा, आपको नहीं आता है, आपको भी क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपका भी इंटीग्रेशन चल रहा है क्लास में, आपको जो भी कोई चैप्टर चल रहा होगा आप उसको कंसिडर करके चलना, 10th 12th दोनों ही। ठीक है, तो आपका अगर अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, जैसे 12th में शायद क्या चल रहा होगा, वो स्ट्रेट लाइन वगैरह ऐसा कुछ शायद चल रहा होगा, है ना, उसके आसपास का कुछ चल रहा होगा। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होगा, बट हाँ इसी के आसपास का होगा जो भी होगा। तो ऐसा कुछ चैप्टर आपका इंटीग्रेशन या स्ट्रेट लाइन जो भी आपका चल रहा होगा, आप अब जो आप पढ़ रहे हैं और इसके जो आने वाले, इसके जो बाद वाले जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, आप फ़िलहाल उन पे फोकस करिए। जो आपके निकल गए उनको छोड़ दीजिए फ़िलहाल के लिए, मुश्किल है बट फ़िलहाल उसको भूल जाइए, थोड़ा उस पर वहाँ पे ध्यान मत दीजिए। क्योंकि देखो क्या होगा, अगर आप ऐसा करोगे ना कि यार मेरे टेंशन होती है कि पुराने चैप्टर्स नहीं हुए, मेरा नहीं हो पाया, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इस चीज़ की टेंशन होती है। लेकिन फ़िलहाल देखो, दो ऑप्शन में से हम या तो ये कर लेना कि भाई अपने टेंशन में पूरा अपना टाइम वेस्ट कर देना, पुराने वाले तो फिर भी अभी बड़ी मुश्किल से समझ आएंगे क्योंकि कोई पढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए ना, और आपका जो स्कूल है, आपका जो ट्यूशन है, उसमें तो आगे सिलेबस चल रहा होगा, तो पुराना वाला फ़िलहाल कौन पढ़ाएगा। हाँ, बट ऐसा है कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब टीचर वो चीज़ें करा देते, तो आप उस चीज़ का वेट करिए थोड़ा, या फिर थोड़ा वेट करिए कि मैं खुद से भी अगर पढ़ूँ तो थोड़ा टाइम निकाल के अच्छे से पढूँ। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है, आप स्कूल जाते हैं, आपके ट्यूशन होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता होगा कि आपको वो पुराना चैप्टर उठा के लेके बैठे, क्योंकि आपको वो, अगर या तो आपको वो खुद से ही पढ़ना है, खुद से पढ़ना आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उतना टाइम आपके पास होगा नहीं। ठीक है, फिर साथ में जो फिलहाल क्लास में चल रहा होगा आप उसको भी पीछे छोड़ आओगे, जैसे आप अभी पीछे वाला छोड़ के ही आए हो। तो बेटर है कि जो आपकी क्लास में अभी जो टॉपिक या चैप्टर चल रहे हैं आप उन पर पूरा फोकस रखिए। उसमें ऐसा ना हो कि जैसा आप अभी
पुराने टॉपिक में फेस कर रहे हैं ना कि हमने नहीं पढ़ा, क्लास में हो गया, ऐसा ये जो अभी टॉपिक्स चल रहे हैं इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए क्या है, बहुत कुछ नहीं करना होता है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको 10-10 घंटे पढ़ना है मैथ्स को, 4-5 घंटे पढ़ना है। बस क्या होता है कि आपकी क्लास में जो भी कुछ कराया जाता है वो जब आप नेक्स्ट डे अपनी क्लास में जाते हो वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं होता है वो आपका क्लियर, ठीक है, अगर आपको वो नहीं आता है तो नेक्स्ट डे जाकर अपनी क्लास में अपने टीचर से उसे पूछिए कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये डाउट है, आप प्लीज़ एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करा दीजिए। मतलब हमारा ना ये होना चाहिए हर एक बच्चे का ही कि जब हम आज क्लास में जाएंगे तो जो हम कल पढ़ के आए हैं वो हम क्लियर करके जाए एकदम, उसमें से कोई डाउट ना छोड़ के जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप छोड़ देते ना तो वो डाउट फिर डाउट 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 बन के ना बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि आप अभी से जो टॉपिक चल रहे हैं आप वहाँ से फोकस करिए, पीछे का भी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, आगे का करिए, क्योंकि अगर आप पीछे के चक्कर में पड़े रहे तो आपका आगे का भी छूट जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। और कुछ ना से बेटर कुछ तो करना होता है, कुछ नहीं किया पीछे वाला छोड़ो, आगे वाला तो करो, ठीक है। यहाँ आगे वाले जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद जब आपके वो टॉपिक हो जाएंगे आपका रिवीजन होगा, आपकी क्लास में रिवीजन होगा, या फिर आप अगर खुद से भी पढ़ेंगे तो आपके पास थोड़ा टाइम होगा, आप थोड़ा स्कूल से छुट्टी ले सकते हैं। अगर आप वीक में 6 दिन आपका स्कूल होता है, आप उसमें से अगर 1 दिन या 2 दिन नहीं जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं कि जाना नहीं है, जाइए, बट हाँ 1-2 दिन अगर मजबूरी है भाई, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं छुट्टी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है कि आपको एक नोटबुक बनानी है फॉर्मूले की, जिसमें आपके सारे फॉर्मूलेज लिखे होंगे, वो आपका मैट्रिक्स हो, इंटीग्रेशन हो, 10th की बात करते हो तो 10th में रियल नंबर्स, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स, या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो, डिफरेंशिएशन, मतलब जो भी कुछ है सारे आपको फॉर्मूलेज लिखने 10-12 दोनों को एक सेपरेट नोटबुक में। और 10th में तो स्पेशली ये पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये पूरा फॉर्मूले का ही और कॉन्सेप्ट का ही खेल है, उसमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं होता, ठीक है। क्योंकि उसका देखो क्या फ़ायदा होगा, फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम से पहले सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी है ना, हमें तो कम से कम मान के चल रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता भी क्या होने वाला है, ठीक। तो हमें क्या मान के चलना है, हमें तो ये मान के चलना है कि छुट्टी सबसे कम मिलेगी और पेपर सबसे डिफिकल्ट आएगा, तो उस सिचुएशन को सोच के करना है, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी कि उस सिचुएशन में भी हम अच्छे मार्क्स लेके आ पाए, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाए। तो मान लो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी है, तो आप कैसे कर पाएंगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले चेक करिए। आपने नोटबुक में भी लिखे हुए होंगे, लेकिन आपकी बहुत सारी नोटबुक होगी, एक ही सिंगल नोटबुक में तो आपका आ नहीं गया होगा पूरा का पूरा, जो भी आपका सिलेबस है पूरा नहीं आएगा वो, ठीक है। 2 या 4 इनफैक्ट 10 तक भी हो जाती है, 10-12 एक नॉर्मल है कि इतनी तो हो ही जाती है, 15-15 तक भी होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है फिर बच्चे ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी की है, कौन सी बुक से पढ़ा है, ये सब चीज़ें। तो आपके पास अब यार आप पेज थोड़ी पलट पलट के देखेंगे कि भाई मेरा इस जगह से फॉर्मूले निकालूँ, यहाँ से फॉर्मूले निकालूँ, उसमें तो पलटोगे भी, ढूंढ भी लोगे तो टाइम तो लग जाएगा ना, है ना। जो काम आप अपनी फॉर्मूले वाली कॉपी में अगर फॉर्मूले लिखते हैं, जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं वो आपको 4-5 घंटे में होगा, क्योंकि 1 घंटे में आप अपने सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे अगर आपके पास फॉर्मूले वाली नोटबुक है। और अगर आपके पास नहीं है तो पहले आपको वो सारे ढूंढने पड़ेंगे, सारे चैप्टर्स के अलग अलग जगह, पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो आपको 4 से 5 घंटे आराम से लग सकते हैं, हो सकता है 3 लग जाए, हो सकता है 6 भी लग जाए, ठीक है ना। तो आपको टाइम लगेगा, और जो कि आपके पास टाइम की तो सारी कमी ही है, प्रॉब्लम ही टाइम की है, तो उसमें वेस्ट क्यों करना, ठीक है। और जैसे हमारे बहुत सारे चैप्टर्स ना हमारे ऐसे होते हैं कि हमें बहुत तो उसमें रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर 12th क्लास की बात करें तो 12th में ऐसा मैट्रिक्स चैप्टर है, और ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ हद तक ऐसा है, बट हाँ मैट्रिक्स तो कम्प्लीटली ऐसा ही है कि आपको क्वेश्चन को देखने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 1-2 क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने हैं। उसके लिए देखो आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, फिलहाल या तो आप पीछे से करते आ रहे तो अच्छी बात है, बट नहीं तो आप अभी से ध्यान रखना ये चीज़, आप जो भी क्लास में पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप उस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, सर्कल मार्क कर लीजिए। आप क्वेश्चन जो आपसे हो जाते हैं उसे राइट लगा दीजिए, टिक राइट लगाइए या ना लगाए, बट सर्कल तो ज़रूर मार्क कर लेना। उसका मतलब ये होगा जब आप अपने एग्जाम में अपनी बुक खोल के बैठोगे, आप देखोगे, पढ़ने के लिए बैठोगे, तो आपके पास मान लो आपने कोई एक्सरसाइज खोली, आप देख रहे हो यार मेरे ना इस एक्सरसाइज में 70 क्वेश्चन है और 70 में से 5 या 6 या 7 पे टिक लगे हुए सर्कल, और इतने पे ही मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 70 में से 10 पे मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पे मेरे सर्कल मार्क है। इसका मतलब ये होगा कि उन 10 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ या तो कोई कॉन्सेप्ट न्यू यूज़ हुआ हो, कोई न्यू फॉर्मूला यूज़ हुआ हो जो कि आपको नहीं आता होगा, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक्स में एक हमारा क्वेश्चन है 1 + ω + ω² वाला, मेरे ख्याल से लास्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन में है क्या, वैसे तो नॉर्मल मैट्रिक्स को प्लस और मल्टीप्लाई करना ही है जो हर एक बच्चे को आता होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। उसका रीज़न ये है कि उसमें एक ना फॉर्मूला यूज़ हुआ है, वो है 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो बच्चे को ना सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं याद होता कि ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और इसीलिए ये क्वेश्चन हो नहीं पाता, प्रूफ नहीं हो पाता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, ट्रिग्नोमेट्री में होंगे, इंटीग्रेशन में होंगे, डिफरेंशिएशन में होंगे। 10th क्लास का भी सेम केस है। 10th में ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एक क्वेश्चन है 64/16 या 16 sin x/61, ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है क्या है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन काफ़ी स्पेशल टाइप का है, शायद नॉर्मल करने अगर हम बैठे ऐसा नहीं हो पाएगा, बट बहुत लेंदी, आप बहुत लंबे प्रोसेस से आप गुजर के उसको शायद सॉल्व कर पाओ, जबकि वो बहुत एक छोटे से सिंपल से स्टेप में हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखो, एग्जाम में ना हमें थोड़ा स्मार्टली काम करना है, ये अपनी इंटेलिजेंस नहीं दिखानी है, ठीक है, कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को इतना लंबा करके भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप थोड़ा स्मार्टली वर्क करना, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लो, कोई उसमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका टाइम कितना जाएगा। जिस टाइम में आप 3-4 क्वेश्चन कर सकते हो उसमें आप एक ही कर पाओगे, तो आपके मतलब बाकी के 2-3 तो छूट ही जाएंगे, है ना। और वहाँ पे आपका कोई ये नहीं देख रहा कि आप कितना लंबा सॉल्यूशन करते हो, वो देखा जाएगा कि आप कितने सही करते हो। उस लंबे के चक्कर में आप एक ही कर पाओगे, जबकि आप उस टाइम में 2 से 4 या क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमें सेम चीज़ अप्लाई करनी है, या ये चीज़ बता रही हूँ। तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मार्क करके रखिए जिसमें आपका कुछ ऐसा है, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। जैसे अभी 10th की मैंने बात की, तो उसमें वो क्वेश्चन ना बहुत लेंदी मेथड से भी हो सकता है और एक बहुत सिंपल तरीका भी है। तो ऑब्वियसली अगर आपको लेंदी आता है, ठीक है, आपके माइंड में वो लेंदी हिट करता है, अच्छी बात है, ये गलत नहीं है कि भैया आप इससे क्यों कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हमें छोटा मेथड यूज़ करना होगा जिससे कि हमारा कम टाइम लगे और हम बाकी टाइम में अपने बाकी का पेपर करें सॉल्व, क्योंकि वैसे भी इतना टाइम होता नहीं है कि यार हमें कि क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, है ना। और फिर उसमें भी 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं कि हमसे नहीं आते और हमें टाइम देना पड़ता है। तो एटलीस्ट उनको तो टाइम मत दो जिसमें आपको देना ना पड़े, उसको तो आप देख लो एक बार कि ये इसका सिंपल मेथड, इससे कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है ना। तो एक हमारा ये पॉइंट हो गया। फॉर्मूले वाली नोटबुक, क्वेश्चन पे सर्कल मार्क करना, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी ना, उन सभी में ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले वाली नोटबुक एंड सर्कल को क्वेश्चन पे सर्कल मार्क करना, ठीक है। फिर ये है आपको आगे फोकस करना। अभी अगर आपको पीछे का कुछ नहीं आता, आप आगे फोकस करिए। आता है, अगर जिस बच्चे को आता है वो अपना साथ साथ में रिवीजन भी करते चलिए। जैसे कि आपको एक संडे का दिन मिलता है, संडे आपका स्कूल भी ऑफ होता होगा, आपका ट्यूशन भी ऑफ होता होगा, आपका सब कुछ ऑफ होता होगा। तो संडे को इस तरह से मत लीजिए कि आज संडे है, आज तो हम इन्जॉय करेंगे, ये नहीं लेना। संडे को ये करके लेना, आज संडे है तो आज हमारे पास एक्स्ट्रा पढ़ने का मौका है, ठीक है। अगर आपकी क्लास में फिलहाल इंटीग्रेशन या कोई चैप्टर चल रहा है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, या 10th में आपका कोई स्ट्रेट लाइन है, जो भी कुछ चल रहा है, ठीक, ऑब्वियसली आप जो पुराने आपके टॉपिक्स हैं जो आपने स्टार्टिंग में अप्रैल के में जब आपका सेशन स्टार्ट होगा तब पढ़ा होगा, आप वो भूल गए होंगे एक्जैक्टली, आपको याद नहीं होगा आपको किस तरह से क्वेश्चन करते थे। तो एक बार ज़रूरत होती है हम प्रैक्टिस करने की। इंतज़ार ये नहीं करना कि एग्ज़ाम आएंगे तब हम प्रैक्टिस करेंगे। हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस अभी से थोड़ा थोड़ा करते चलिए, और संडे में ले लीजिए, बाकी और भी छुट्टी हो ही जाती है, मिल जाती है बाकी छुट्टी भी, 1-2 दिन की खुद ले लीजिए। एक वीक में एक छुट्टी लेने में कोई बड़ी बात या कोई प्रॉब्लम हो नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो पुराने चैप्टर्स अपने थोड़े थोड़े रिवाइज़ करते चलिए, ठीक है। फिर आपके पास 6 महीने सिर्फ नाम के हैं, वैसे तो 4 ही हैं, जनवरी तक। दूसरी चीज़, मोटिवेटेड रहिए, डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है। अब शायद आप इस वीडियो को जब मैंने बनाई है आप तभी देख रहे हैं, या ऐसा पॉसिबल है कि आप मेरे बनाने के 2-3 महीने बाद देख रहे हैं। मीन्स हो सकता है कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज दिसंबर है, मे भी पॉसिबल है ना, हो सकता है ऐसा भी। तो आप जिस भी अभी जो भी टाइम चल रहा है, आप जिस टाइम में भी ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी भी, अगर आप बिल्कुल ये एंड टाइम है ना, और आप उस एंड टाइम में वीडियो देख रहे हैं, तब भी मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। कम टाइम है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कुछ तो पढ़ लो, ठीक। मेहनत करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। अगर अभी दिसंबर भी है तो उस केस में आपके पास जनवरी फरवरी भी है, ठीक है। जनवरी फैब आपके पास 2 महीने भी है, साथ में दिसंबर भी अगर चल रहा है तो ठीक है, बट अगर आप सितंबर में देख लेते हो तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। जब मैंने वीडियो अपलोड की तब देख लो, तो इससे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम होगा अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है, या फिर ये स्ट्रेटेजी यूज़ करने के लिए। साथ में अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा लीजिए, क्योंकि शायद आप इतना नहीं पढ़ पाते जितने कि आप लेवल आपका आ चुका है। सिर्फ ये नहीं कि हम स्कूल गए, हम ट्यूशन गए और ट्यूशन में होमवर्क जो मिला वो कर लिया एंड काफ़ी है,
ठीक है, थोड़ा वर्किंग आवर्स बढ़ाइए। फिर कुछ तो वो भी नहीं करते होंगे जो क्वेश्चंस ट्यूशन में कराए जाते होंगे। जैसे आप ट्यूशन या स्कूल गए, आपको कोई क्वेश्चन कराए गए, आप उनको एक बार घर पे आके देख लो कैसे कराए गए, या खुद करके देखो उन क्वेश्चंस को कि आपको आते नहीं आते। आपके टीचर ने कराए तो बच्चे ये सोचने लगते हैं कि टीचर ने करा दिया तो अब मेरे एग्जाम में कहीं भी आएगा, टेस्ट में आएगा तो मैं इसे कर दूंगा। ऐसा नहीं होता, आप एक बार खुद तो करके देखोगे तभी तो आप कर पाओगे ना। ये थोड़ी कि टीचर ने कराया और हो गया, क्योंकि टीचर तो हर एक बच्चे को करा ही देता है, तो फिर तो सारे बच्चे टॉप कर जाएंगे अगर ऐसे टीचर के कराने से सबके मार्क्स आने लगे। तो आपको एक बार खुद करके देखना है, ठीक है। आप आइए, घर पर आइए, खुद ट्राई करिए। आप कर पाते नहीं कर पाते, कर पाते अच्छी बात है, नहीं कर पाते नेक्स्ट डे अपनी क्लास में जाके पूछिए कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। थोड़ा सोना या कम कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते थे, कुछ 6 से 8 घंटे, वैसे तो ये बोला जाता है कि 8 घंटे तो सोना चाहिए, बट अभी ना 8 घंटे सोने का भी टाइम नहीं है, सच बताया जाए तो। कि आप दिन में आप स्कूल जाते होंगे, 6-7 बजे तक आप ट्यूशन से आते होंगे, ऑब्वियसली आप आते ही तो पढ़ते नहीं होंगे, तो आप पढ़ने तो मेरे ख्याल से लगभग 9 बजे के आसपास बैठते होंगे, है ना। तो 9 से कम 12 या 1 तक तो पढ़ना ही है, ठीक है। 12 या 1 अपने देख लेना, आपको जैसा भी आपको सही लगे, बट ऐसा नहीं कि आप इस टाइम में पढ़ने बैठे बट पढ़ाई कम और फ़ोन ज़्यादा चल रहा है ना। क्योंकि ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ़ोन की ही है आजकल के टाइम में, कि पढ़ने बैठते तो पढ़ने के नाम से ही है, अब एक नोटिफिकेशन आई एकदम फ़ोन पे ध्यान जाएगा, अट्रैक्ट करेगा हमारा फ़ोन हमें, और हम उसे खोल के बैठ जाएंगे। हमें देखना तो कुछ और था, हम वो नोटिफिकेशन देखने आए थे, लेकिन हम पता नहीं कहाँ कहाँ लग रहे हैं। या फिर ऐसा भी होता है, कोई बच्चा अगर यूट्यूब वगैरह से कुछ वीडियो वगैरह देखने लग जाए, वो देखने तो वाला यूट्यूब से वीडियो ही होता है, लेकिन उसके साथ में ना वो भूल ही जाता है कि यार मैं तो वीडियो देखना है, तो मैं इधर डायरेक्शन में पता नहीं मैं इधर उधर कहाँ चला गया। वो व्हाट्सएप या जो भी चीज़ें यूज़ करता हूँ, जो भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी कुछ उनमें लग जाता है इधर उधर, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना, करिए, लेकिन ट्यूशन से आते हैं आप, उसके बाद थोड़ा देख लो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल भी मत करो, करो, खेलो, आपको जो भी करना पसंद है, टीवी देखना पसंद है वो करो, फ़ोन चलाना है वो चलाओ, थोड़ा बहुत आपको बाहर घूमना पसंद है आप घूमो, लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसकी मतलब लिमिट ही क्रॉस कर दो, ठीक है। ज़्यादा फोकस फ़िलहाल पढ़ाई पे रखिए, फिर बाद में देख लो घूमना फिरना कूदना भी, है ना, ये भी कर लो, इसके लिए मना नहीं है, इनफैक्ट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ाई 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 कर रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी करो, लेकिन लिमिट रखो कि हमें कितना करना है। ये नहीं कि आप 4-5 घंटे हो गए, आपको 2 घंटे हो गए, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो रील्स को या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स को, या फिर आप जो भी चैटिंग वगैरह कुछ भी करते जा रहे हो। तो लिमिट रखिए कि हमें किस लिमिट में क्या चीज़ यूज़ करनी है। लिमिट से बाहर हर एक चीज़ बेकार है, वो भले ही पढ़ाई क्यों ना हो। लिमिट से बाहर अगर आप पढ़ भी लोगे ना 24 घंटे, वो भी ख़राब ही है। तो ये भी नहीं 24 घंटे पढ़ो, और ये भी नहीं कि आप 4-5 घंटे फ़ोन में लगे रहो। सब कुछ अपने लिमिट सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। वर्किंग आवर्स अपने बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है पढ़ने का। बाद में तो जैसे एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके पास, 5-6 महीने तो आपको मिल ही जाएंगे, चार तो मिनिमम मिल ही जाएंगे आपके पास घूमने फिरने के, है ना। उसमें आप कर लेना भी अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका मन कर रहा है लिख लो, याद रख लो कि हाँ चलो एग्ज़ाम के बाद करेंगे इन चीज़ों को, बट फिलहाल पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वरना रिज़ल्ट आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, प्रॉब्लम आएगी बाद में आपको, ठीक है। और शायद किसी को ऐसा लगता हो, बहुत बार ऐसा होता है, मतलब बहुत बच्चे ना क्या सोचते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा सोचने लगते हैं, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा ना। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है सभी की, सभी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहना, और पोटेंशियल आपके अंदर भी है, आपका जो वो फ्रेंड होगा उसके पास भी सेम दिमाग है और आपके पास भी सेम ही है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस होता है सिर्फ मेहनत करने का, वो करता होगा आप नहीं करते होगे, अगर आप उससे पीछे तो यही रीज़न होगा उसका, और कोई रीज़न नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मोटिवेटेड रहना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। टेंशन तो लेनी नहीं है किसी भी चीज़ की। ये नहीं कि भाई आज अक्टूबर स्टार्ट हो गया और हमारा कुछ हुआ नहीं, हम पीछे की टेंशन लिए जा रहे हैं कि भाई पीछे हमारे एक बुक पड़ी हुई है, वो हो भी गई और हमें आती नहीं है, सिर्फ मैं क्या करूँगा, अब मेरे एग्ज़ाम में क्या होगा, उस पर ध्यान मत दो। एक बुक हो गई, दूसरी बुक अभी बची हुई है, उस पर फोकस करो। वो 50% बची हुई है, 50% हो गई है, तो 50% पे तो करो भाई, 50% तो लेकर आओ। वो जो बाकी का 50% है उसमें भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, जीरो तो उसमें भी नहीं रहोगे, उसके लिए भी बाद में देख लेना। बट अभी जो 50% आपके सामने अभी है, आपके सामने है वो रास्ता, उसको चलो, उस पर तो चलो, ठीक है। और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, ये प्रॉब्लम है। सोचो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं कर सकता, मेरा फ्रेंड कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी हर चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और करिए, कर लोगे,
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये नहीं कि देखो एक प्रॉब्लम है, ये पता क्या होती है, नींद आ रही है वो सभी को आती है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको रेस्ट करना ना पसंद हो, लेकिन अपने आप को पुश करना होता है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी बॉडी बोलती हो कि चल भाई खड़ा हो जा अब तो काम कर ले, ऐसे लेटा नहीं जा रहा या बैठा नहीं जा रहा। हर किसी की बॉडी ना ये बोलती है नहीं भाई बैठा रहे, मेरे बस की नहीं है कुछ भी करना, है ना। तो अपने आप को पुश करना होता है उस सिचुएशन में आपको। ये नहीं कि भाई, क्योंकि आपका मन तो कभी करेगा ही नहीं, कभी आपका मन नहीं करेगा कुछ भी काम करने का, ना पढ़ने का करेगा। बाकी लोग अगर कुछ वर्क भी करते हैं, ठीक है, ना उनका वो करने का करेगा, लेकिन हमें अपने आप को पुश करना होता है करने के लिए कि हमें करना है। और एक बार आप उठोगे, आप एक बार करना स्टार्ट कर दोगे तो आप कर भी लोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ ये वाली प्रॉब्लम तो वो भी सुनो। देखो जैसे अगर कोई चैप्टर है आपको वो आता नहीं है, आप सीखना चाहते हैं बट आपको वो आता नहीं है, आपको उससे डर लगता है, ऐसा होता है। और मैं ये खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा होता है कि हमारे पास ना कोई चैप्टर होता है ये, और ये ना चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है, और हमें ना उससे डर लगने लगता है क्योंकि वो हमें आता नहीं है। अब ना आने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो वो डिफिकल्ट हो इसलिए ना आता हो, या फिर जब आप वो क्लास में कराया गया हो आप उस टाइम एब्सेंट हो, या फिर आपने ध्यान से सुना ना हो, ध्यान से पढ़ा ना हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है उसका। तो आप क्या करते हैं, आप उस चैप्टर को छोड़ते चलते हैं। आप बाकी सारे पढ़ लेते हैं बट आप उसे छोड़ देते, क्यों? क्योंकि आपको उससे डर लग रहा है। तो डरना नहीं है, आप एक बार उस चैप्टर को खोलो, उसे करना स्टार्ट करो। ठीक है, आप गलत करोगे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो चैप्टर हो जाएगा। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कभी, ठीक है। आप, और वो कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपको मैथ्स पसंद ही ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है, बहुत लोगों को नहीं होता। तो कोई नहीं यार, जब तक आप किसी चीज़ से दूर भागोगे ना, जब तक आप किसी चीज़ से दूर भाग रहे हो तब तक आप उससे डरते ही रहोगे। आप एक बार उसके पास जाइए, ठीक है, उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के जो भी आपको पसंद नहीं है, उसमें एक बार उसकी बुक्स खोलिए, उसमें एक बार लग जाइए, या वो कोई और भी काम हो सकता है उसे करना शुरू करिए। करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 6 दिन करोगे, 7वें दिन आपको खुद मन करेगा कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा तो इंटरेस्टिंग है चैप्टर या टॉपिक वो, ठीक है। और ऐसा होता है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ ऐसा आपके साथ होगा। लेकिन वो जो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करना होता है ना, हमें पसंद नहीं है बट हमें फिर भी स्टार्ट करना है, सारी प्रॉब्लम ना वहाँ आती है, क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता है स्टार्ट करने का, ठीक है। तो बस एक बार वहाँ अपने आप को थोड़ा सा पुश कर दीजिए, एक बार आप करना स्टार्ट करिए, बोलो यार ठीक है, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो अभी आपको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, आपके पास चलो एक क्वेश्चन है या एक चैप्टर है आपके पास, वो आपको नहीं आता है, ठीक है, आप उसे नहीं कर रहे कि यार मुझे ये आता नहीं है, एक बार उसे ट्राई कर लो, हो गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप फिर भी पहले जैसी है, पहले भी नहीं हो रहा था अब भी नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हो गया तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना, है ना। तो ये कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं आपके पास, और एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको कवर करके चलना है। ये तो मैंने मैथ्स की स्ट्रेटजी बताई है, बट हाँ मैं कुछ टाइम के बाद एक और वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम सभी की ये भी होती है कि हम अपने जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं हम उन पे तो फोकस कर पा रहे हैं, बट बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं हम कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करते जा रहे हैं, ठीक है, या हम उनके लिए टाइम नहीं दे पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरह से सभी को मैनेज करके चलना है उसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट फिलहाल आप अपनी मैथ्स की, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नवंबर दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, ठीक है। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि राइट टाइम यही है। अभी भी आपके पास कुछ बचा हुआ है आपके हाथ में संभालने के लिए, बट जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा सब कुछ निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस टाइम पे शायद आप इतना ही कर पाएंगे कि आप सिर्फ पास हो जाएं। और ये तो सिर्फ यही होता है कि 1 मंथ स्ट्रेटजी, 2 मंथ स्ट्रेटजी, ये 1 मंथ और 2 मंथ स्ट्रेटजी उन्हीं के लिए काम आती है जो स्टार्टिंग से अपनी स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई पूरी साल कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है और 1 मंथ स्ट्रेटजी अप्लाई करी, हो गए हम अच्छे नंबर से पास, ऐसा नहीं होता। वो 1 मंथ और 2 मंथ भी उन्हीं के लिए होती है जो अपना स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है, कि लास्ट में हमें कैसे अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। क्लियर हुई ना बात? तो अगर मैं अब फिर से कुछ टॉपिक रिपीट करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही फॉर्मूला, नोटबुक, सर्कल क्वेश्चन, ठीक है, मोटिवेटेड रहना, क्योंकि इस टाइम में बच्चे डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। डिप्रेशन में नहीं आना है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा, टेंशन तो बिल्कुल मत लो। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपके पास बहुत पोटेंशियल है, आप कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये डिमोटिवेट नहीं होना है, या किसी साइड वाले बच्चे को देख के नहीं कि यार इसने ये क्वेश्चन कर दिया, मेरे से नहीं हो पा रहा। एक दिन आप भी कर लोगे, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा कम मेहनत कर रहा हो, आपको ज़्यादा करनी पड़ जाए, ठीक
ठीक है। वो रीज़न ये होगा कि वो पहले से पढ़ रहा होगा इसलिए उसको कम मेहनत की ज़रूरत है, बट आपने अभी स्टार्ट किया है तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को कम मत समझना किसी से भी। इस दुनिया में या हमारी अपनी कंट्री में भी हम बात करें, आपके आसपास की भी हम बात करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत सक्सेसफुल हमने लोग देखे अपनी लाइफ में, आपने भी मैंने भी। तो वो भी हमारी तरह किसी टाइम पे नॉर्मल ही थे, है ना, बट उन्होंने कुछ किया अपनी लाइफ में, अचीव किया कुछ। तो कैसे किया होगा? उन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, उनके अंदर एक पैशन होगा कुछ करने का कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। ठीक है, आप भी वो लेकर आइए कि अगर ये चीज़ है या कोई भी आपका पढ़ाई या कुछ भी, तो आपको वो करना है तो करना है। और जब आप ये सोचेंगे ना कि मैं करूँगा, मैं करूँगी, ठीक है, तो आप कर जाएंगे। और अगर आप सोचेंगे पता नहीं होगा या नहीं, ऐसा दिमाग में बहुत बार ख्याल आता है, हम कुछ भी काम करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो फिर वो दिन ना आपका यही सोचने में निकल जाता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, और इसमें आपको टेंशन और होने लगती है फालतू में। ठीक है, आप अपनी हेल्थ के साथ और ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेड पॉइंट्स थे जो आपको फॉलो करने हैं, और गारंटी से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ठीक, बट अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने अंदर जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको पहचानने की ज़रूरत है, आपको मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, आपको फॉर्मूले की नोटबुक बनाने की ज़रूरत है, और आपको प्रैक्टिस करते टाइम क्वेश्चन पे सर्कल मार्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी होती है, आप अपनी बुक खोलेंगे, आपको देखेंगे कि एक चैप्टर पे एक क्वेश्चन पे सर्कल है, आप सिर्फ उसी को देखो, बाकी सब छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं देखना। बाकी फिर वो क्वेश्चन वही होंगे जो नॉर्मल हो रहे होंगे। ठीक है, वो सर्कल वाला क्वेश्चन वो होगा, इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ अप्लाई, कोई न्यू कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, और कुछ कुछ चैप्टर ना आपको ऐसे भी रखने हैं कि जिसकी आपको रिवीजन की ज़रूरत ही ना पड़े, बस आप फॉर्मूले वाले नोटबुक से उसको फॉर्मूले देखो और ख़त्म हो गया। ठीक है, बट इस चीज़ के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसके हम बारे में अभी थोड़ा टाइम में नेक्स्ट वीडियो में जब भी कुछ टाइम बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कुछ वो कौन से चैप्टर है जिसको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अभी उसके लिए थोड़ा टाइम है हमारे पास। बट हाँ, इसके लिए टाइम नहीं है कि आप नोटबुक ना बनाए फॉर्मूले की। आप सोच रहे हैं भाई, आप एग्जाम से 10-15 दिन पहले सोच रहे हैं आज नोटबुक बना लो फॉर्मूले की, फिर भी कोई बात बैठ जाएगी, आपको बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। बेटर है आप साथ के साथ बनाते चले। आपकी क्लास में आज जो हुआ है, ठीक है, साथ में नोटबुक रखे, कुछ नई चीज़ आपको आती है क्लास में, कुछ नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है, उसे नोट कर लीजिए, फिर आप जब एग्ज़ाम में देखोगे न्यू कॉन्सेप्ट पढ़िए वो। ठीक, इंटीग्रेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत वेटेज का भी है, उसको थोड़ा ध्यान से करिए। बट उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री करना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन में देखने को मिलेंगे, इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री तीनों ही काफ़ी हद तक सिमिलर है, सिमिलर नहीं कह सकती, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दोनों में ही यूज़ होती है, तो आपको फॉर्मूलेज वगैरह आने चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही अभी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए आप इनको फॉलो करेंगे, और इनका आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।